मेरे बच्चे, माता रानी के नए संदेश में आपका स्वागत है। अगर माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में आई लव यू माता जरूर लिखें। मेरे बच्चे, अब माता रानी आपके जीवन को खुशियों से भर देने वाली है। अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगा। आज से आपका जीवन धीरे धीरे उज्जवल भविष्य और अग्रसर होने वाली है। और ऐसा क्यों होने वाला है आपके साथ? क्योंकि मैं आपके जैसा माता रानी के सच्चे भक्त कोई भी नहीं है। इसलिए माता रानी ने आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने का निर्णय ले लिया है। अगर आप अपनी माता रानी को सच्चे मन से माता मानते हैं तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्नॉइस और साथ ही साथ जय हो माता रानी और हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे लोग आपको पीठ पीछे क्यों इतना बातें करते हैं? ये लोग मुंह पर तो भले ही कुछ और कहे, ये लोग आपके सामने आकर आपसे अच्छे होने का थोड़ा सा नाटक करते हैं और दूसरे लोगों की आपके सामने चुगलियां निंदा करते हैं। लेकिन वही लोग आपकी भी दूसरे लोगों के सामने आपकी चुगली निंदा करते हैं। और ये एक्चुअली ग्रुप ऑफ पीपल है, कम्युनिटी है, जो इस तरीके की हरकतें आप लोगों के साथ करते हैं या करती हैं। क्यों ये बात करते हैं? क्योंकि आपके भी तरह एक दिलदारी है। आपके भीतर एक दिलदारी है। वो कैसी कि आप हर चीज को दूसरों के साथ शेयर करने में बहुत बिलीव करते हो, लेकिन ऐसे लोगों को देते हो आप जिनको जरूरत होती है, जो निधि होते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होंगे कि आप से लेकर के आप पर उल्टा ही बिहेवियर आपके साथ करेंगे। तो ऐसे लोगों को आपने जांच लिया है, परख लिया है ऐसे लोगों से, तो आप अब कटोनफ है। अब आप ऐसे लोगों की मदद करते हैं जो कि निधि है, जिनको आवश्यकता है, जरूरतमंद है, जो डिजर्व करते हैं हेल्प को। तो जो आपके भीतर ये भरपूरता है ना हर चीज की, आप बहुत आसानी से अपने हिस्से की चीज दूसरे को दे देते हो। आप अंदर से इतने भरपूर हो कि आप थोड़े में भी बहुत हैप्पी रह लेते हो। आप थोड़े से मैं भी बहुत खुश रह लेते हो। क्यों? क्योंकि माता रानी ने आपके भीतर भरपूरता दी हुई है। आप सजे हुए हो, आप भरपूर हो। कोई आप आज से ही नहीं जन्मे हो, आप बहुत पुरानी सोल है। क्नॉइस आप एक बहुत ओल्ड सोल है, और जो ओल्ड सोल होती है वो बहुत एक्सपीरियंस लिए, पता नहीं कितने वर्ष, कितने जन्म, कितने लाखों करोड़ों जन्म ले चुके होते हैं। तो जो आपका ये दिलदारी वाला नेचर है वो बिल्कुल खुला मिजाज वाला है, लोगों के लिए गिविंग नेचर क्नॉइस, और एक डिसिप्लिन बिहेवियर जो आपका है वो लोगों को मजबूर कर देता है आपके विरुद्ध दुश्मनी पैदा करने के लिए, क्योंकि इनके भीतर नेगेटिविटी है। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, लालच, दूसरों को कैसे घट्टे में गिराया जाए, दूसरों को कैसे धक्का मारा जाए, क्नॉइस नीचे गिराया जाए, इसको चोट पहुंचाई जाए। ये लोग मीटिंग में बैठकर कि जब भी लोग मीटिंग में बैठते हैं तो कुछ नहीं होता, पक्ष विपक्ष हो रहा होता है, एक दूसरे की काट हो रही होती है। आप उन चीजों का हिस्सा नहीं है, आप उस नेगेटिव कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है। क्नॉइस जहाँ पर किसी के विरुद्ध चली जाए, जहाँ पर किसी की जुगली निंदा की जाए, जहाँ पर किसी के विरुद्ध षड्यंत्र रचे जाए, किस इंसान को कैसे गिराना है, इंसान को कैसे डाउन करना है, आप इन बहुत निजी हरकतों से बहुत परे है। क्नॉइस बहुत ऊंचे हैं आप इन सब चीजों से, और ये बहुत ही छोटे लेवल की, बहुत डाउन का कैटेगरी की चीज ही है। किसी से ईर्ष्या करना, किसी से करना, किसी की हक को हड़पना, ये बहुत ही नीची हरकतें हैं। और आपके अंदर एक कंप्लीशन है, आप एक भरपूरता के एनर्जी में है। आप कभी लोगों के तलवे नहीं चाहते, आप सिर्फ अपना सिर झुकाते हैं तो सिर्फ अपनी माता रानी के सामने। आप अपने ईश्वर के, आप परमात्मा के प्रति समर्पित है, और यह जो आपका समर्पण भाव है माता रानी के प्रति, परमात्मा के प्रति, क्नॉइस, माता रानी आपको अनंत भर पूर्णता की ओर लेकर जा रही है। लेकिन ये चीजें इन लोगों की समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर जो है विचारों की पट्टी बंधी हुई है, अंधकार में जीवन है। अब माता रानी आपको उठा रही है, किसी की मजाल नहीं, पूरी कायनात में जो आपको गिरा सके। क्नॉइस क्यों? क्योंकि आप बहुत गिरे हैं, आप बहुत लोगों के द्वारा धकेले गए हैं, आपने बहुत लोगों के द्वारा धक्के खाए हैं, लेकिन आप टूटे नहीं,
आप बिखरे नहीं, आपने कभी माता रानी का नाम लेना नहीं छोड़ा, आपने माता रानी का ध्यान नहीं छोड़ा। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां आपके जीवन में क्यों नहीं आए हो, लेकिन आपने कभी ये नहीं बोला कि मैं माता रानी को नहीं मानती या नहीं मानूंगा। ऐसे कभी भी नहीं बोला। आपने मेरे बच्चे आपके साथ कुछ बचपन से ही एक पॉजिटिव एनर्जी रही है। नॉइस, आपके भीतर बचपन से ही यह ख्याल आता होगा कि मैं स्पेशल हूँ, मैं कुछ अलग हूँ। आपके भीतर तरह तरह के एक अलग अलग से विचार भी उत्पन्न होती थे कि कल की अवतार कैसे होगा, जब कलयुग का अंत होगा तो किस लेवल पर लोग गुनाह कर रहे होंगे, किस लेवल पर कर्म कर रहे होंगे, और अगर उसमें सुधार होगा या उसमें परिवर्तन होगा या उसमें कुछ सतयुग भाग अगर आएगा तो वो किस प्रकार जाएगा। ये चीजें आपके भीतर बचपन से ही रही हैं। बचपन से ही आप इस तरीके की सोच में रहे हैं। जरूरी नहीं है, और भी कुछ स्पिरिचुअल थॉट्स आपके माइंड में बचपन से ही आते थे। और मैं यह भी देख पा रही हूँ जो सोर बहुत ज्यादा नेगेटिव है, जिनके भीतर काम होता है, नॉइस, लोभ होता है, लालच होता है, दूसरे के धन या दूसरे का हक को जो मारने वाले लोग होते हैं। ऐसे लोगों से आप बचपन से ही, जैसे माता रानी ही उन लोगों से आपको डिटैच रखा है, क्योंकि आपकी नेचर हमेशा रही है नॉइस देना, सिर्फ देना लोगों को, सिर्फ देना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके भीतर की जो पॉजिटिविटी थी वो नेगेटिविटी को पहचान लेती थी। आने के बारे में सोचते हैं लेकिन वह नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन आप वहां पर पहुंच चुके हैं। वह तो गलत चीज करके वहां पर पहुंचना चाहती है नॉइस, जो कि वह नहीं पहुंच पाई, और आपको वहां पहुंचता हुआ देखकर उनके बहुत ज्यादा पसीना छूट रहते हैं, बहुत ज्यादा पानी होता है। सोच रहे हैं आप कहां पहुंच गए हैं। तो उन बेवकूफ लोगों को मैं यहाँ समझाना चाहूंगा, जो गलत कर्म करेगा, जो कि सबका बुरा चाहेगा, जो बेजुबानी जानवरों की बलि चढ़ाएगा, वह कभी भी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और वहां तक पहुंचने के लिए तो वह सपने में भी नहीं सोच सकते, जहां तक परमपिता परमेश्वर आपको पहुंचा दिया। आप एक डिवाइन के ऐसे प्रोटेक्शन वाले सीड में पहुंच चुके हैं, जहां पर ना बड़े बड़े सिद्ध प्राप्ति करने वाले लोग पहुंचते हैं। तो कुछ ऐसे लोग हैं आपके अराउंड, या आपकी झलक को देखकर आपकी तस्वीर कुछ भी ऐसा हो सकता है, उसको देखकर वो समझ गए हैं। इतना तो उनके अंदर नॉलेज है, इतना तो सेंस कर लेते हैं कि वो देव में, और देव और वो जो होते हैं ना दानव, उनमें वो फर्क कर लेते हैं। तो आप देव में आ चुके हैं। आपको देखकर ये सोचने लग गए हैं नॉइस कि भाई ये इतना इस लेवल पे कैसे पहुंचा। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ईर्ष्या और जलन वाली भाव भी मैं उनकी सेंस कर रही हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो जैसा करोगे वो वैसा भरोगे। हेड्स ने जो सोचा वो नहीं हो पाया। जो आपके हेड्स ने कुछ सोचा है, आपके अगेंस्ट कुछ सोचा था, आपके हेड्स ने, वो सो कॉल्ड हेड्स जिन्हें आप कभी अपना भी कह सकते हो, वो आपके अपने हो सकते हैं, आपके फैमिली के लोग हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं नॉइस, में ये चीजें कह सकती हूँ क्योंकि ये साथ मेरे साथ भी होता है। हमारे नहीं बनकर कुछ लोग ना हमें बहुत ज्यादा हार्म करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा हमें तकलीफ देना चाहते हैं। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं, लेकिन वह अगर हमारे साथ गलत करना चाहते हैं तो डिवाइन हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देती। हमारे साथ सब कुछ सही होता है, होता आया है और आगे भी सही होगा। तो उन्होंने आपके लिए, जो आपके हेटर है, कुछ प्लान किया था, कुछ ऐसा करने के लिए जिससे आपको हानि पहुंचे, आपको तकलीफ ही पहुंचे। आप कुछ, मतलब आपके लिए कुछ ऐसी चीजें उन्होंने प्लान करी थी जो पूरी तरह से फैल हो चुका है, पूरी तरह से उसे यहाँ पर माता रानी ने कट कर दिया है, उसको फेंक दिया है। ये चीज कह सकते हैं बेक फायर कर दिया है उसी इंसान की तरफ। तो जरूर से यहाँ पर माता रानी को ग्रेट क्यों पे करे, थैंक यू जरूर से कहा करे। उठते जागते सोते बैठते जब भी आपको टाइम मिले ना, आप जरूर से माता रानी को थैंक यू बोला करे। इतने से ज्यादा प्रोटेक्शन शील्ड में हो कि लोग आपके बारे में बहुत सारी चीजें प्लान करते हैं कि इसका ये बुरा हो जाए, इसका ये अच्छा ना हो, इसका ये गलत हो जाए। इसके मतलब बहुत सारी चीजें हम कह सकते हैं, लेकिन वो सारी चीजें सत्य नहीं होती है। वो सभी चीजों को खत्म यहाँ पर डिवाइन तुरंत के तुरंत चुटकी बचाकर करते हैं। किसी की ऐसी एनर्जी फील हो रही है जिस पर माता रानी बहुत ज्यादा मेहरबान है। आज जो भी इस वीडियो को देख रही है, आप पर माता रानी
कंप्लीटली इतने ज्यादा आपसे प्रसन्न है, इतने ज्यादा खुश है, आप कह नहीं सकते। क्योंकि मेरी आवाज और जो मैं फील कर रही हूँ नॉइस, जो मुझे महसूस हो रहा है, वह आप नहीं जान सकते। लेकिन मुझे इतना तो पता है, इतना तो मेरे ऊपर, माता रानी पर इतना तो मैं ट्रस्ट करती हूँ। आप कभी भी अपना जो विश्वास है, आपका जो विश्वास है, ट्रस्ट है, अपने परमेश्वर से कभी भी खत्म मत होने देना। आप नहीं जानते आपके पीछे आपके परम पिता, आपके पूर्वज, आपके ईश्वर कितना कुछ काम कर रहे हैं, अभी भी लगातार कर रहे हैं नॉइस। और कितनी सारी गंदी चीजों को वह तोड़ तोड़ के, उन्हें नोच नोच के, उन्हें फाड़ छेड़ कर फेंक देते हैं। उन्हें जैसे लगता है कि कैसे अटैक करते, गलत तरीके से की नहीं, ये हम नहीं पहुंचा सकते, तो वो उस तरह से आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। नॉइस और गलत चीजों को आपकी लाइफ से तुरंत उठाकर फेंक देते हैं। आप ये चीज नहीं समझ पाओगे क्योंकि आप उस लेवल पर अभी नहीं हो, आप नहीं इतना ध्यान दे पाते हो, आप बहुत अभी नादान हो। मैं ये चीज कह सकती हूँ, भले ही आपकी कोई सी भी एज हो, लेकिन कहने को यही कह सकते हो, आप एक नादान बालक हो। आप पर माता रानी बहुत ज्यादा मेहरबान है, बहुत ज्यादा आपसे प्यार करते हैं। वो आपको इतना ज्यादा प्यार करते हैं, किसी भी गंदी चीजों को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर कोई चीजें, गंदी चीजें, कोई गलत चीजें आपको परेशान करना चाहती है, उसे तुरंत चुटकी बजाकर यहाँ पर डिवाइन उठाकर जड़ से फेंक देते हैं। मेरे बच्चे, आप अभी जिस परिस्थिति में हो वो आप किसी से कह नहीं सकते, पर मैं जानती हूँ कि आप नॉइस अंदर ही अंदर बहुत रो रहे हो। ये बात आप सबसे छुपा सकते हो, लेकिन अपनी माता रानी से कभी भी नहीं छुपा सकते। माता रानी सब जानती है कि आप कितना ज्यादा भी परेशान हो नॉइस, लेकिन अब वो समय आ गया है कि इस विषम परिस्थिति से आपको बाहर निकाला जाए। इसलिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। माता रानी ने बहुत ज्यादा ये चीज कंफर्म कर दी कि यह सही समय है, यही सही समय है, यही वही समय है जब आपको अक्षय नंद लेना चाहिए, क्योंकि आपकी वह सारी चीजें बहुत जल्दी आपके पास आने वाली है। कोई आपको देखकर बहुत ज्यादा पसीने से भीग चुका है, कोई आपको देखकर ना बहुत ज्यादा पसीने से भीग चुका है, मतलब आपको देखकर किसी को बहुत ज्यादा पसीने छूट रहे हैं। आपको मतलब हो सकता है आपके तेज को देखकर नॉइस, आपके तेज को देखकर, आपकी एनर्जी को देखकर कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर उसके पसीने छूट रही है। ये चीज यहाँ पर आया है, सारी प्लानिंग उनकी फेल हो गई नॉइस। माता रानी ने उनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया। तो आपके लिए कोई प्लानिंग कर रहे थे, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगी। आपने बहुत ज्यादा है लोगों का सोच सोच के अपनी जिंदगी की, अपनी लाइफ की बैंड बजा दी है। और ये चीज अब आपको आने वाले समय में समझ आने वाली है। क्यों? क्योंकि जिन लोगों के लिए आपने सैक्रिफाइस की, वो लोग तो मुझसे कुछ नहीं पूछते कि लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है। लाइक सपोज मैं आपको एग्जाम्पल दूं, अगर हम फैमिलीज की बात करें तो फैमिलीज में कुछ ऐसे लोग होते हैं, अगर हम जैसे सपोज अगर हम कोई छोटा मोटा सेलिब्रेशन करना है, कुछ भी करना है, कहीं पर रिश्ता तय करना है, अपने बच्चों के लिए कोई डिसीजन लेना, कुछ भी करना है, तो हमारे ऊपर प्रेशर होता है कि उनको भी पूछना है, उनको भी बताना है, उनसे भी ना पूछे ये नहीं करना, उनसे बिना पूछे वो नहीं करना है। चलो हमने मान लिया, हमने अपने डिसीजंस में सबकी राय ले ली और सबके अकॉर्डिंग चल ली है। फिर क्या होता है कि जब उन लोगों को अपने जीवन के कुछ मुख्य अहम फैसले लेने होते हैं, अपनी लाइफ के इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं कि कहाँ रिश्ता करना है, बच्चों का क्या कैसे करना है, आगे क्या फ्यूचर है, किस स्कूल में एडमिशन करना है, तो वह लोग अपने हिसाब से सब कुछ करते हैं। कहाँ उसने लोन लेना है, कहाँ उसने प्रॉपर्टी लेनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना, वो लोग आपस में डिसाइड करके सब कुछ कर लेते हैं और बाद में आपको न्यूज़ देते थे कि हमने ये चीज कर ली है, डिसाइड। बस आप जैसे सपोज कोई कुछ भी है तो आप उसमें भाग ले लेना। नॉइस वो लोग आपसे पूछते नहीं है, वो लोग आपसे डायरेक्ट क्या करते हैं, आपको बता देते हैं कि ये चीज हमने पक्की कर ली है। अब आप देख लेना, आपके ऊपर प्रेशर है कि सबको पूछ पाछ के सबका सलाह ले लेके करनी है नॉइस। और जब आपको पता चलता है
कि वो सामने वाला, चाहे वो आपसे उम्र में बड़ा हो, छोटा हो, बट वो अपने डिसीजंस में पक्का है। तो इसमें गलती किसकी है? इसमें उसकी गलती नहीं, इसमें गलती आपकी है, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी के डिसीजन को दूसरों के ऊपर छोड़ दिया। आपने लोगों को अपने जीवन का राजा या रानी बनने दिया। यहाँ पर ये चीज आपको समझ आ गई है और अब आपका इन लोगों से, ऐसे सिचुएशन से दिल उठ चुका है। कुछ लोग तो अभी भी यहाँ पर बेवकूफ है, जो ये सुनने के बाद भी कहेंगे नहीं नहीं हम, क्योंकि उनके अंदर गट्स नहीं है अपने फैसले लेने का, अपने फैसलों के हिसाब से चलने का, उनके अंदर गट्स नहीं है, तो वो अभी भी ऐसे लोगों पर डिपेंड रहेंगे और उनसे पूछ पूछ के चीजें करेंगे। बट कुछ लोगों में अब ये चीजें आई हैं कि अगर वे हमें इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते तो हम उनको क्यों इतनी इम्पोर्टेंस दे। रिस्पेक्ट अपनी जगह है, बट अपने घर के डिसीजंस में हर वक्त किसी और को इवॉल्व करना एक अलग चीज होती है। तो यहाँ पर शायद किसी के अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ एनालाइजेशन आ रही है। क्नॉइस की अब मैं जो डिसीजन लूंगा या लूंगी, मैं सबसे पहले उसमें अपनी खुशी देखूंगा। अगर मेरे लिए ये ठीक है, मेरे फ्यूचर के लिए ठीक है, तो मैं किसी का भी कोई सलाह नहीं लूंगा या लूंगी। मेरी इंटू कह रही है कि इस चीज में आगे बढ़ के मुझे ग्रोथ है। क्नॉइस तो चाहे जितनी हर्डल आ जाए जीतने, ओबेस्ट गर्ल्स आ जाए, वो सब ईश्वर देखेंगे। मैंने इस चीज में आगे बढ़ना है। ये एनर्जी किसी की बहुत आने वाले समय में होगी। कुछ लोग घुट घुट के कोई रिश्ता निभा रहे हैं, घुट घुट के उस रिश्ते में इतनी टॉक्सिन नेगेटिविटी है कि दम घुट रहा है। बट लोगों के चक्कर में, समाज के चक्कर में की नहीं, अच्छा नहीं लगता, इस रिश्ते को निभाओ, ये करो, वो करो, कॉम्प्रोमाइज करो। और कॉम्प्रोमाइज आपको करना भी पड़ेगा, लेकिन जहाँ पे खुद को पल पल मारना हो, जहाँ पे खुद का पल पल अपमान हो, नॉइस, जहाँ पे आपको लगे कि सामने वाले को तो मेरी बिल्कुल भी कदर, बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं और मैं अंदर ही अंदर मर रहा हूँ या मर रही हूँ, तो ऐसे रिलेशनशिप को टाटा बाय बाय बोल दो। जो लोग आपको कह रहे हैं कि नहीं नहीं कॉम्प्रोमाइज करो, नहीं नहीं इस रिश्ते में जहर पियो, उन्हें बोलो आप पियो आके पहले जहर। आप तो 2 दिन के मेहमान हो, सलाह दोगे और चले जाओगे, पर वो जहर तो मुझे पीना पड़ रहा है। मैं यही कहती हूँ कि किसी भी रिलेशनशिप को एंड तक निभाने की कोशिश करो, एडजस्टमेंट करो, और अगर आपके अंदर क्षमता है जहर पीने की तो पियो, लेकिन जब पानी सर पर चढ़ जाए तो फिर उस रिलेशनशिप को या तो बिल्कुल कट ऑफ कर दो या फिर कुछ समय के लिए डिस्टेंस दो, उसको स्पेस दो और समझो कि कहाँ पर खुद की गलतियां हैं और कहाँ पर सामने वालों की गलतियां हैं। एनालाइजेशन से रिश्ते स्ट्रांग ही होंगे। थोड़े टाइम का सेपरेशन जरूर होगा, बट रिश्ते स्ट्रांग होंगे। और ये चीज आज की रीडिंग में साफ साफ निकल के आई है कि कुछ लोग करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज अपने आप को एक मौका देंगे और अपने अकॉर्डिंग चलेंगे और कुछ डिवाइन बताना चाह रहे हैं। हिडन एनिमी अपना काम करते रहेंगे, बदनामियां करते रहेंगे, डिफेम करते रहेंगे, बस आप आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। शिव जी की पूजा करो रोज, शिव जी को जल्दी दो, शिव जी से अपनी एनर्जीज, उनके साथ अपनी एनर्जीज को मर्ज करो और उनकी ब्लेसिंग्स को लो, शिव की पूजा करो जितना हो सके। किसी प्रॉपर्टी में, किसी चीज में आगे ग्रोथ होने वाली है, लाइफ में बैलेंस आने वाला है, पावरफुल बनने वाले हैं आप। चाहे आप मेल है, फीमेल है, आप पावरफुल बनने वाले हैं। आपको यहाँ पे किसी के लिए एक गाइडेंस आई है कि अगर आपको लगता है हमारे बारे में पीठ पीछे ये बोला जा रहा है, वह बोला जा रहा है, तो उससे डिस्टर्ब नहीं होना, उन सभी लोगों को इग्नोर करके आगे बढ़ो। ये आपके लिए, किसी के लिए गाइडेंस सही है। ऐसे 2-3 लोग हैं जो हमेशा आपकी बुराई करते हैं, हमेशा आपको डिफेम करते हैं। नॉइस कोई बड़ी उम्र